स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा बेसिक जानकारी है। सबसे पहले एक चीज है जो कि एफडी, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ये लगभग आपको साल का 5 से 6% का रिटर्न देता है। ओके। अगला है गोल्ड, यानी कि सोना। जो सोना है वो लगभग 9 से 10% तक का रिटर्न देता है। ओके। अगला है रियल एस्टेट। अगर आपने अपना पैसा रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 15%, 20%, 50%, कितने लोगों को 100% तक का रिटर्न मिलता है। ओके। लेकिन इसमें आप लोगों को एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड में ज्यादा ह्यूज अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे जो रियल एस्टेट है यहाँ पे ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे फायदा होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि आने वाले समय में जमीन का रेट कम हो जाएगा, इसका संभावना ना के बराबर होता है। ओके। अगला है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी एक ऐसा चीज है जो जब भी हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी शेयर हम किसी भी कंपनी के लिए, तो उसी को हम लोग इक्विटी कहते हैं। ओके। अब अगला है आप लोगों का निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है? इसमें दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियां आती हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपने 10 से 20 साल तक अगर इन्वेस्ट कर दिया तो इसका लगभग आपका रिटर्न 12% तक मिलता है। ओके। और ये सबसे कम रिस्क होता है म्यूचुअल फंड जो कि निफ्टी 50 वाला होता है। ओके। अगला है मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसमें जो कंपनी ऐसी है जिनका वैल्यूएशन 7,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है, वे कंपनियां इसमें आती हैं। ओके। जैसे कि कोई भी कंपनी जो 50 टॉप 50 कंपनियां तो हो गई, उसको छोड़कर अब जो उनसे नीचे जो आती है कंपनी, वे सब इसमें आती हैं, ठीक है। अब इसमें आपका अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, तो आने वाले समय में इसमें लगभग आपको 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। ओके। और आप लोगों को इसमें करीब जो रिस्क होता है या मीडियम लेवल का होता है, ना ज्यादा रिस्क होता है ना कम रिस्क होता है, लेकिन रिस्क होता है। ओके। और अगला है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसमें ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ रुपए से कम होता है। ओके। और इसमें जो आपका रिटर्न है वह लगभग 18% तक होता है, ठीक है। किसी किसी में 20%, 25% तक भी मिल सकता है। ओके। अब ये जो आपका स्मॉल मिड कैप म्यूचुअल फंड है, ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड जो कि मिड कैप है वो थोड़ा कम रिस्क होता है। निफ्टी 50 में सबसे कम रिस्क होता है। ओके। अब अगला आप लोगों का है इंडेक्स फंड, जो कि निफ्टी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैसा होता है, जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर निफ्टी 50 में, तो जो दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनी होगी वहां पर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। ओके। अगला है कि जो शेयर मार्केट है उसमें अगर बात करें तो सबसे रिस्क फैक्टर जो है, जो रिस्क वाला फैक्टर है वह कहाँ का सबसे कम है, तो यही जो निफ्टी 50 वहां पर सबसे कम है रिस्क होने का रिस्क जो है वह कम होता है शेयर मार्केट में, जो कि निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में जो आपका रिस्क है वह कम हो जाता है। ओके। अगला है लो एक्सपेंस रेशियो। जो आपका इंडेक्स फंड यानी निफ्टी 50 है, इसका जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वह 0.1% से 0.9% तक होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए कमाया, तो लगभग उसमें से 1,000 से 9,000 के बीच में वो जो आपका 1 करोड़ में से जो 1,000 से 9,000 के बीच में जो पैसा रहेगा वह कंपनी के पास चला जाएगा, ठीक है। अगला है ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है? इसमें अगर आप लोग चाहें तो रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसकी मदद से पैसे भी कमा सकते हैं। इसमें एक फायदा होता है कि जो आपका कैपिटल है बहुत कम की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है। और जो रिस्क का फैक्टर है वह बहुत कम हो जाता है। ओके। अब यहाँ पे जो ट्रेड है हम शुरू कर सकते हैं। जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना, ओके, उसके पहले आप लोगों को ईटीएफ ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगला है एक्सपेंस रेशियो। जो एक्सपेंस रेशियो है आपका ईटीएफ का बहुत कम रहता है, लगभग 0.01% रहता है मात्र, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपए दिए, ठीक है, तो उसका आपका लगभग वही 1 पैसा इसका एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक चीज लिखा, जो इंडेक्स फंड होता है उससे ये 10 गुना कम होता है इसका एक्सपेंस रेशियो। जो इंडेक्स फंड है उससे 10 गुना कम होता है इसका एक्सपेंस रेशियो, और जो म्यूचुअल फंड है उससे 100 गुना कम होता है इसका एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। अगला है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या अंतर है। जो म्यूचुअल फंड है इसमें अगर आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो जो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होगा उस पैसे को कैलकुलेट करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगर उसका कैलकुलेशन गलत हुआ तो आपका पैसा नुकसान में जा सकता है, ठीक है। अगला इंडेक्स फंड या आपका ईटीएफ, इसमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो जो दुनिया यानी जो कंट्री है उसका जो 50 सबसे बड़ी कंपनी है वहां पे आपका पैसा जा रहा होता है। ओके। अगला है म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 1 से 2% का है। इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.9% के बीच में है। ओके। एंड अगला जो ईटीएफ है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.01% से 0.9% तक है। ओके। अब जो आपका म्यूचुअल फंड है यहाँ पे आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ये नॉन ट्रेड होता है। ओके। और जो इंडेक्स फंड है ये भी आपका नॉन ट्रेड होता है, लेकिन जो ईटीएफ है यहाँ पे आप लोग ट्रेड यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके। अगला है कि जो आपका म्यूचुअल फंड है यह डे एंड प्राइस पर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड आपने लिया दिन के 2 बजे लिया, तो जो उस कंपनी का जो म्यूचुअल फंड है उसका एक टाइम शूट होता है कि हमारे कंपनी में एक बार सुबह 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और रात के 10 बजे, उस समय उसके जैसे मान लीजिए आपने 1 बजे अप्लाई किया एक म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ओके। अब वहां पे आपने 1 बजे पैसा इन्वेस्ट किया तो उसी टाइम आपका उस कंपनी में पैसा नहीं लगेगा। जब उसका स्लॉट आएगा 3 बजे, जो उसका सेकंड वाला या तीसरा स्लॉट है उस कंपनी का, उस समय वह कंपनी आपको पैसे को मैनेज करेगी और अपना जो उसका म्यूचुअल फंड है वहां पे आपको पैसे को इन्वेस्ट करेगी। ओके। वही काम जो आपका जो इंडेक्स फंड है ये भी आपका एंड प्राइस पे, ठीक है। एंड प्राइस देखिए, जो म्यूचुअल फंड मान लीजिए आपने 1 बजे 100 रुपए का लिया हो, तो सेम म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड इसमें अगर आपने 1 बजे 100 रुपए का म्यूचुअल फंड लिया या इंडेक्स फंड लिया, लेकिन जो कंपनी का स्लॉट है 3 बजे है, तो जो 3 बजे उस शेयर का प्राइस होगा 90 रुपए का होगा, तो जो कंपनी वाला है वो 90 रुपए का यहाँ पर ट्रेड वहां करेगा। लेकिन जो ईटीएफ है वहां पे आप लोग रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 1 बजे आपने 100 रुपए का शेयर लिया तो आपको 100 रुपए नहीं मिलेगा, अगर 3 बजे 120 का होता है ऐसा नहीं, आपको 100 रुपए में वो शेयर मिल जाएगा। ओके। ये खास होती है।
जो म्यूचुअल फंड है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ओके, जो इंडेक्स फंड है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन जो आपका ETF है इसमें लो रिस्क होता है, यानी सबसे कम रिस्क होता है। ओके,